नमस्कार मित्रों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कागज मोड़ना और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। और मैं आज आपको सिखाऊंगा, बड़े सिंपली मेथड से सिखाऊंगा कि कागज को कैसे मोड़ा जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कागज मोड़ना। तो देखिए दोस्तों, कागज मोड़ने में क्या होता है कि जो आकृति होगी वह वर्गाकार आकृति होती है। जो आकृति होगी वह सदैव क्या होगी, वर्गाकार ही आकृति होगी। और उस वर्गाकार आकृति में बीच में एक डॉटर लाइन होती है। जैसे ये डॉटर लाइन है, एक वर्गाकार आकृति में बीच में डॉटर लाइन होती है। उसी डॉटर लाइन से कागज को फोल्ड करना होता है। जैसे कि इस वाली आकृति में आप देख कर समझ सक रहे होंगे कि यहाँ पे जो आकृति है वो इसी डॉटर लाइन से फोल्ड होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाता है कि कागज को किस तरफ मोड़ा जाएगा, इस तरफ मोड़ा जाएगा कि इस तरफ मोड़ा जाएगा। आपको ये कतई नहीं बताया जाता है। आपको ऑप्शन देख के ये अपने आप समझ जाना चाहिए कि कागज को किस तरह मोड़ा जाएगा। जैसे कि मैं ऑप्शन भी इसका दे दिया हूं, मैं एक ये डायग्राम बना दिया हूं। इस डायग्राम में इधर भी कुछ पॉइंट लिखा गया है, इधर भी एक लिखा गया है। अब आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि अगर इस कागज को हम फोल्ड करें तो कौन सी आकृति आपको दिखाई देगी। ये नहीं बताया जाएगा कि कागज को इधर मोड़ना है कि इधर मोड़ना है। तो पहले आप समझ लीजिएगा, इस कागज को हम ऑप्शन में देखकर पता लगा लेते हैं कि ये कागज को किस तरफ मोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हो कागज में इधर ब्लैंक है, ठीक है, ऑप्शन में देख रहे हो यहाँ पे कागज में ब्लैंक है। तो जिधर ब्लैंक रहता है इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आकृति इस तरफ मोड़ दी गई है। देख रहे होगे सभी ऑप्शन में इस तरफ क्या है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक है का मतलब ये वाली जो आकृति है इसको इधर फोल्ड कर दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान समझिएगा कि जहां पे ये डॉटर लाइन होती है उसी डॉटर लाइन पर हमें दर्पण बनाना होता है। दर्पण बनाना होता है। जैसे कि अभी डॉटर लाइन ऐसे खींची गई है, मैं कुछ क्वेश्चन में आपको डॉटर लाइन ऐसे कर दूंगा, जल प्रतिबिंब की तरह कर दूंगा। तो वहां पे भी दर्पण रख के ही हम दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेते हैं और अपना आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप लोग का आ गया होगा आंसर, बट देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि डॉटर लाइन पे क्या करते हैं, हमेशा एक दर्पण बना लेते हैं। अब दर्पण बना लिए, इधर ब्लैंक है ऑप्शन में, जिसका मतलब कागज को इधर फोल्ड करना है। तो ये बताएगा कि ये जो गोला है वो दर्पण में कहाँ बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे तो ये गोला कहाँ जाके बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये यहां से कहाँ पे जाके बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो बताइए अब आप कि कौन सी आकृति इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। क्योंकि ए वाले में देखिएगा कि ये यहां से जो है यहाँ पे चला गया था, तो वो गलत है। यहाँ पे देख रहे होगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, ये गोला हमने यहाँ पे बनाया था तो इधर से फोल्ड हो रहा है, तो इस वाले आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और इसका दर्पण यहां से यहाँ पे बनेगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बी वाले में इसी को चेंज कर दिया है वो, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी सी वाले में इसको चेंज कर रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जिधर से फोल्ड किया जाता है, जैसे इधर से फोल्ड किया जा रहा है मित्रों, इधर से फोल्ड किया जा रहा है इधर, तो इसका मतलब ये जो पहले से हैं वो अपनी पोजीशन कतई नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी पोजीशन पे ही हमेशा रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा बी और सी में स्पष्ट रूप से इनकी पोजीशन को अलग अलग कर दिया गया है, उल्टा सीधा कर दिया गया है, ठीक है। तो बी और सी तो नहीं होंगे। और सी ए वाले में गोला यहां से यहां जाना चाहिए, तो गोला को यहां से यहां पे लेके चला गया है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। इसी में मैं बना दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैं एक ये डॉटर लाइन खींच रहा हूं, इस डॉटर लाइन से कागज को फोल्ड करना है, इस डॉटर लाइन से कागज को फोल्ड करना है।
और जो हम दे रहे हैं वो कुछ इस तरह की आकृति है। अब इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कागज किस तरह से दिखाई देगा आपको। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं, तो आप इसको हल करके पहले अपने कॉपी में बनाइएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा हूं। अब देखिएगा, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। बताइएगा कि इस वाली आकृति को अगर हम फोल्ड करेंगे तो ए बी सी डी में कौन सी आकृति आपको नजर आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों का आ गया होगा सभी का। आ गया हो मित्रों तो चलो मैं बताऊं इसको, तो ध्यान से समझना है। या तो ए बी सी डी में कौन सा हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आकृति को किस तरफ मोड़ा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे इधर ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक इधर है, तो इसका मतलब आकृति को इस तरफ से इस तरफ मोड़ा जा रहा है। मतलब आकृति को यहां से इस तरफ ऐसे फोल्ड किया गया है। तो जब आकृति को इस तरफ फोल्ड किया गया है कागज को, तो आप देख पा रहे होंगे आपसे दर्पण प्रतिबिंब निकालते बनना चाहिए। और मैं अगला वीडियो दर्पण प्रतिबिंब का ही बनाने वाला हूं, तो इसको आप ध्यान समझिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। तो जो ये आकृति है, तो दर्पण प्रतिबिंब का एक नियम होता है कि जो घटना दर्पण के बाहर होती है वही घटना दर्पण के अंदर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे दर्पण का आप हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप दर्पण में देखते हैं, जब आप अपना दांत उसको दिखाते हैं तो जो दर्पण के अंदर व्यक्ति होता है वो भी आपको दांत दिखाता है। इससे यह समझ में आता है, हंसने की बात नहीं है, इससे यह समझ में आता है कि जो घटना दर्पण के बाहर होगी वही घटना दर्पण के अंदर हो जाती है। तो अब आप यहां से जो जहां पे डॉटर लाइन होती है वहां पे दर्पण रखना होता है। तो ये जो घटना हो रही है मित्रों, ध्यान समझिएगा, ये जो गोला बन रहा है वो किसकी तरफ देख रहा है? दर्पण की तरफ देख रहा है। देख रहा है कि नहीं? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां से यहां तक तो लाइन जाएगी, बेशक सबको पता है। अब ये सवाल आता है कुछ बच्चों के मन में कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो ऐसे मोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। मोड़ने का मतलब ऐसे मोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है वो दर्पण की ओर देख रहा है, तो ये भी दर्पण की ओर देख रहा है। ठीक है, जो घटना दर्पण के अंदर वही घटना दर्पण के बाहर, या जो घटना दर्पण के बाहर वही घटना दर्पण के अंदर। अब सोचो जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये अपना मूड जो है, सर है, वो ऊपर उठा के देख रहा है, किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो वह उसका यही इधर प्रतिबिंब भी तो ये बनेगा कि इधर वाला भी व्यक्ति उसको वैसे देखेगा। तो जो इसका बनेगा बच्चा एग्जैक्ट जो बनेगा वो ये बनेगी आकृति। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि ये वाली आकृति आपको ये वाली आकृति कहां पे आपको दिखाई दे रही है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन तो स्पष्ट गलत दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। आपका ए वाला ऑप्शन देख लो, ए वाला भी ऑप्शन क्या है, वहां पे उल्टा मोड़ दिया गया है। ए वाले ऑप्शन में इस तरफ मोड़ दिया गया, इस तरफ फोल्ड कर दिया गया है। तो फोल्ड करने का तरीका जो था मोड़ने का, वो क्या था, यहाँ पे गलत था। अब या तो बी या तो डी, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं बहुत छोटी यहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटा, बी और डी में बहुत छोटा डिस्टेंस है, शायद कुछ बच्चे पकड़ लिए होंगे, शायद कुछ बच्चे ना पकड़ पाए होंगे। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है वो ऐसे सीधी लाइन थी, तो यहाँ से वो टर्न लेगी। किंतु आपका जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक लाइन यहाँ तक आ रही है, आगे तक, इसके बाद यहाँ से ऐसे हो रहा है। ये वाला भी क्या होगा,
गलत हो जाएगा और आपका बी होगा। फिर से देखो डी वाले ऑप्शन में यहाँ से डॉटर लाइन से ऐसे वो नहीं जा रही है, डॉटर लाइन के आगे तक एक लाइन आती है, इस लाइन के बाद यहाँ से दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या होगा मित्रों, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बनाता हूं। चलिए ये आकृति है, अगर हम इस आकृति को अगर फोल्ड करेंगे तो हमारी आकृति किस प्रकार दिखाई देगी, कागज को मोड़ने पर किस तरह की आकृति दिखाई देगी। बहुत सिंपल चैप्टर होता है, अगर आप जितने अच्छे से दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब आप अच्छे से निकाल सकते हो, उतना ही अच्छे से ये चैप्टर आपसे बन जाता है। इसमें कुछ खास नहीं होता है। चलिए बताइए इसमें कौन सी आकृति मित्रों बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति इसमें सही हो सकती है। आप लोगों का आ गया होगा आंसर, शायद कुछ बच्चों का ए नंबर आया होगा, कुछ बच्चों का डी नंबर आया होगा। तो आइए दोनों में अंतर, पहले तो बी और सी को देखते हैं। अब पहले तो सबसे पहला काम है, बी और सी को भी हल देखने से पहले आपको यह पता करना होगा कि कागज को किस तरफ मोड़ा गया है। तो आप ऑप्शन में देखो और बता दो कि कागज को किस तरफ मोड़ा गया है। देख रहे हो इधर ब्लैंक है, तो जब इधर ब्लैंक है मित्रों तो कागज को किस तरफ मोड़ा गया है, इस कागज को ऐसे फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो जब ऐसे फोल्ड किया गया है तो ये इसमें जो यहाँ पे ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो ये जो दोनों तीर हैं, ये दोनों तीर अपने फिक्स पोजीशन पे ही रहेंगी, जैसा यहाँ पे है वैसा ही रहने वाली हैं। तो जब ये दोनों ऐसे ही रहने वाली हैं तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे भी तीर है, यहाँ पे तो तीर है ही नहीं, तो यहाँ पे जब तीर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और देखते हैं, आइए यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो भी है लाइन, तो यहाँ पे लाइन के बाहर ये अलग से गोला बन रहा है। देखो यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें हैं वो इनसे क्या है, ये जो दोनों लाइनें हैं वो इनके लगभग इतनी छोटी है कि जो कुछ इस तरह की आकृति आएगी, जो इस तरह की आकृति आएगी, जो तीर है वो गोला के अंदर आ जाएगा। जो तीर है वो किसके अंदर आ जाएगा मित्रों, गोला के अंदर आ जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे सी नंबर आपको गलत बता दिया, सी स्पष्ट दिख रहा है। आइए फिर आगे चर्चा करेंगे। ए वाला भी स्पष्ट आपको गलत दिख रहा है। ए वाला आपको इसलिए स्पष्ट गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एक दूसरे से फोल्ड करेंगी तो यहाँ पे इतना अंतर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं आपको अंतर दिख रहा है। मान लेते हैं हम इसको बंद कर लेते हैं, वो आकृति तो अपने फिक्स पोजीशन पे रहेगी, तो वो आकृति जब फिक्स पोजीशन पे रहेगी तो देख रहे हो एक दूसरे से सट के निकल रही हैं और यहाँ पे ढेर सारा डिस्टेंस दे रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी और डी ऑप्शन को देखते हैं कि बी और डी ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो बी वाले ऑप्शन में है
बी वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे वो जो तीर के आगे छोटा सा गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। जो तीर के आगे है वो ये वाला गोला बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी। और आपको यहाँ पे देख रहे होगे ये जो तीर है वो किसके अंदर आ जाएगी, गोला के अंदर आ जाएगी। जो ये तीर है वो किसके अंदर आ जाएगी, गोला के अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाते हैं। अब इस बार डॉटर लाइन हम कुछ अलग देने वाले हैं। अब इस बार हम डॉटर लाइन ऐसे दे रहे हैं। आपका वाटर इमेज आपको अब यहाँ पे लगभग ज्ञात करना होगा। चलिए, अगर ये ऐसी आकृति है तो बताइएगा कि जो इसका, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो आकृति कैसी दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो डॉटर लाइन है वो ऐसे है इस बार, तो कागज को इसी डॉटर लाइन से मोड़ना होता है, या तो ऊपर मोड़ेंगे या तो नीचे मोड़ेंगे। अब हम ऑप्शन से पता लगाएंगे कि कागज को ऊपर मोड़ा जा रहा है कि कागज को नीचे मोड़ा जा रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आराम से पेपर फोल्डिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएंगे, क्योंकि पेपर फोल्डिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। चलिए बताइएगा इसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इन चार ऑप्शन में से अगर हम ए वाले को इस तरह से, अगर इसको हम फोल्ड करें तो इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बेशक कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, 100% आना भी चाहिए, बट फिर मैं इसलिए बार बार रिपीट करा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर को किधर से फोल्ड किया जा रहा है। तो ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का मतलब इतना ही बस समझना है कि डॉटर जो लाइन है वहीं से फोल्ड करना है, या तो ऊपर फोल्ड करना है या तो नीचे फोल्ड करना है। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि जो ए ऑप्शन में है और बी सी डी, देखो ध्यान से, कागज में नीचे ब्लैंक है। जब नीचे ब्लैंक है तो इसका मतलब ये हो गया कि कागज को यहां से ऐसे फोल्ड किया जा रहा है, ऊपर की ओर फोल्ड किया जा रहा है। अब आप ध्यान से समझो, जो ये डायग्राम है, डायग्राम में यहां से यहां तक तो क्या है, ऐसे ये है, तो जब ऊपर ये फोल्ड हो रही है आकृति तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्या इसमें कोई भी चेंजेस होगा? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये डॉटर लाइन से टच है ये डायग्राम, तो डॉटर लाइन से टच ही होना चाहिए। तो ये तो टच ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये भी आप देखो, ये जो लाइन है, जो लाइन है वो डॉटर लाइन को टच कर रही है, डॉटर लाइन को टच कर रही है, और ये डॉटर लाइन को टच ही नहीं कर रही है। तो बी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया मित्रों, गलत हो गया। आइए डी वाले में देखते हैं। डी वाले में आपको दिख रहा होगा कि डॉटर लाइन से बाहर भाग जा रही है, और डॉटर लाइन से बाहर भाग रही है दूध। इसमें और सबसे बड़ा ये है कि देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जो ये सीधी लाइन आ रही है वो इसको टच नहीं की है, ऊपर फिगर को टच नहीं कर रही है। और यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये जो लाइन है ये ऊपर फिगर को टच कर दे रही है। तो जब ये ऊपर फिगर को टच भी कर दे रही है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और फिर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। और सी इसलिए सही है कि आप देख पा रहे हो, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो एक वृत्त बन जाता है, और वृत्त बनने के बाद ये जो लाइन है वो इसको टच कर रही है, तो ये इसको टच कर रही है।
अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जल प्रतिबिंब में यहां से ये ऐसे आ रही है ना, तो इसका ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे यहां तक ऐसे घूम जाएगी, तो ये लगभग क्या बन जाता है, एक गोला आकार बन जाता है। ठीक है, इसका देखो अगर जैसे कुछ बच्चों को ध्यान से देख लेंगे, ये जो नीचे वाली आकृति है ऐसे है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये ऐसे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर ऐसे बनेगा, तो जब ऊपर ऐसे बनेगा तो वह एक सर्कल का आकार ले लेती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आकृति है, अगर हम इस आकृति को फोल्ड करें तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। बताइएगा मित्रों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इस आकृति को फोल्ड करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, और आकृति किस तरफ से मोड़ी जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ब्लैंक से पता चल जा रहा होगा कि आकृति को किधर मोड़ा जा रहा है, किधर फोल्ड किया जा रहा है। तो आकृति को यहाँ पे इस तरफ फोल्ड किया जा रहा है। ऑप्शन में इधर ब्लैंक है तो ब्लैंक है, तो मतलब इसका मतलब इस तरफ फोल्ड किया जा रहा है। तो इस तरफ फोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे ये जो दोनों डायग्राम है इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये सेम अपनी पोजीशन पर बने रहने वाले हैं। तो ये सेम बने रहने वाले हैं। तो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ये सेम नहीं है, इनको ऊपर नीचे ऑप्शन में दे दिया गया है। एक स्टार को ऊपर कर दिया है और इसको स्क्वायर को नीचे कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो, मैं डी वाले को कैसे गलत कह रहा हूं कि डी वाले में ये तो इधर फोल्ड हो रही है, तो ये तो बीच में ही आएगी, किंतु ये जो है ये गोला लगभग यहाँ पे आएगा। दर्पण प्रतिबिंब में देखो, दर्पण से काफी दूर है ये, और दर्पण से कितना दूर है, इस वाले बॉर्डर के जस्ट पास में है। तो यहाँ पे बॉर्डर के कहाँ पे आएगा, जस्ट पास में आएगा। तो यहाँ पे आया तो है जस्ट पास में, किंतु ये डिग्री के टाइप का है, अर्थात एक छोटी सी बिंदी है, गोला है, और जो जिसको मैं डिग्री का नाम दे रहा हूँ, डिग्री है, और यहाँ पे डिग्री ना लिख के क्या कर रहा है, पॉइंट को कर दिया है। तो जब पॉइंट कर दिया है तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब या तो सी या तो डी, सॉरी या तो सी या तो ए ऑप्शन सही होगा। अब ए वाले में देखो कमी कहाँ पे हो रही है, ए वाले में देखो स्टार और ये तो सब अपने पोजीशन पे ही है, ये जो है इसको यहाँ पे आना चाहिए, किंतु इसको यहाँ पे ला रहा है दर्पण के पास। तो वैसे सोचो ये दर्पण से काफी दूर है और यहाँ पे दर्पण के जस्ट पास में दिखाई दे रही है, तो ये इस तरह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे भी बच कौन सा ऑप्शन रहा है, सी बच रहा है।
तो सी को देख लो, ये अगर हम फोल्ड करेंगे इस साइड तो ये बिंदी जाके बीच में जाएगी, तो बीच में आई है, स्टार अपने पोजीशन पे ही है। ये जो है गोला जो डिग्री है वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे गई हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए कुछ और आकृति बनाते हैं और उनको कैसे फोल्ड किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं एक और आकृति बना दे रहा हूं। चलिए ये आकृति हमने बना दिया और इस आकृति में हमने यहाँ पे बनाया ए यू बी, हमने एक तीर का ऐसे निशान बना दिया और तीर के निशान बनाने के बाद यहाँ पे हमने एक गोला डिग्री टाइप का बना दिया और कुछ इस तरह की आकृति बना दी। अब इस आकृति को अगर हम फोल्ड करेंगे तो अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये आकृति किस तरह दिखाई देगी, और साथ साथ अभी यहाँ पे हम कुछ ऊपर भी बना दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर बना दे रहे हैं। एक यहाँ पे गोला हमने बना दिया और यहाँ पे हमने चलिए जी बना दिया। अब हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप लोग अपना करते रहिएगा क्योंकि कुछ खतरनाक क्वेश्चन भी हो जाए वो भी जरूरी है। और जिससे बन भी रहा होगा उसके लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्योंकि अगर आपसे कॉन्सेप्ट अगर बनने लगा तो इसमें कैसा भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसे में हम बना रहे हैं, आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, बट ऑप्शन पे यहाँ पे और एग्जाम के लिए तो आप सही है, पर बिल्कुल आपको क्या करना है, ऑप्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। आपको ऐसे बनाना है कि मैं खुद बना सकता हूँ, और बना कैसे सकता हूँ, मैं नीचे भी फोल्ड करके बना सकता हूँ और ऊपर भी फोल्ड करके बना सकता हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छा क्लियर हो गए तो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो और ज्यादा आप आसानी से कर सकते हो।
चलिए बताइएगा इसका, सॉरी रुकिएगा। ठीक है, बताइएगा मित्रों, इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और साथ साथ कौन सी आकृति ऐसी है और जो इसमें से अगर हम फोल्ड करेंगे तो वो दिखेगी। और आपको बताना है कि कागज को किधर फोल्ड किया गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, और बहुत कुछ बच्चों को ये ना समझ में आएगा, बेशक नहीं समझ में आएगा, किंतु अगर आपको ध्यान समझोगे तो आपसे बिल्कुल बनेगा। क्योंकि पहले तो ऑप्शन देख के ये बताओ आप कि कागज को किधर फोल्ड किया गया है। तो कागज को किधर फोल्ड किया गया है, ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है। इतना सबको समझ में आ गया है। अब जब ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों तो आकृति सेम होगी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जी हमने उल्टा बना दिया है, और जबकि जी यहाँ पे अपनी पोजीशन पे ही रहेगी क्योंकि नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया है। तो जब नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया है तो ऊपर के जितने भी लेटर होंगे जो भी हैं उनमें कोई, ये गोला है और ये सर्कल है और ये जी है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन होगा किसमें, जो नीचे था उसमें परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे जी उल्टा बनी है, यहाँ पे जी उल्टा बन गई है, तो ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। और साथ साथ आप इसमें ये भी पॉइंट नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे देखो जो तीर बनी है वो दर्पण, इसको हम दर्पण मानते हैं हमेशा। जो डॉटर लाइन होती है वो दर्पण होती है, ठीक है। तो आप दिख रहे होंगे कि डॉटर लाइन से दूर भाग रही है ये तीर। डॉटर लाइन मतलब अटैक कर रही है किसके, इसके ऊपर, और यहाँ पे खुद डॉटर लाइन के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, उस एंगल से भी गलत हो गया। अब सी वाला क्यों नहीं होगा, सी वाले में जी तो सही बनाया गया है, सी वाले में छुपा लिया गया है। ये जो सी है, या तो जो सी है जो डॉटर लाइन से टच थी, सी यहाँ पे बनाई नहीं गई है। और दूसरी बात यहाँ पे ए देखो, ए का जो होता है वो अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं बनाया गया है, यहाँ पे ए को सीधा सीधा बना दिया गया था। किंतु डी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे, डी वाला ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्योंकि ए देखो उल्टा है, बी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यू उल्टा हो जाएगा, उल्टा है। बी जो है, बी जाएगा तो किसमें, डिब्बे के अंदर आ जाएगा, गोले के अंदर, गोले के अंदर आ गया है। ये जो तीर है वो दर्पण से दूर जा रही है, दर्पण से दूर जा रही है, और यहाँ पे क्या है, गोला है, यहाँ पे गोला है। और आपको दिख रहा होगा ये जो सी है वो सी है, यहाँ पे ऊपर इस तरह की आकृति बन जाती है, और जो जी है, जी अपने पोजीशन पे ही रहने वाली है। तो इस एंगल से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉट रख दिया था गलती से, डॉट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, डिग्री ही होगा, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग में ऐसा होता है। एक मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप देखिएगा और ध्यान से उसको करिएगा। तो चलिए देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे बनाई जा सकती है। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो कैसी आकृति बनाई जा सकती है। तो आइए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि ये आपका आंसर सही हो जाए।
चलिए बताइएगा मित्रों, इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही बात आ गई कि पेपर को कैसे फोल्ड किया गया है। यहाँ से इस तरफ से फोल्ड किया गया है, ऐसे फोल्ड किया गया है। आप देख पा रहे होंगे जो ट्रेंगल है, यहाँ पे जो त्रिभुज है वह एक ऊपर की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो पहली बात तो जब पेपर को ऐसे फोल्ड किया जा रहा है तो ये दोनों आकृतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों आकृतियां तो सेम यहाँ पे हैं, बिल्कुल सेम है, सही है। किंतु देखो मित्रों, ये वाली आकृति यहाँ पे बनाया ही नहीं गया है। ये जब बनाया जाता तो कुछ इस तरह से आपको नजर आता, कुछ इस तरह से नजर आता। तो ये आकृति बनाई नहीं गई है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बी वाले में देखो, बी वाला क्यों गलत है। बी वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये तो सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है, किंतु यहाँ पे देखो एक सर्कल है, इतना भी ये छोटा नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ घुमाएंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर नहीं जा रहा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये यहाँ से अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इसमें बस छोटा सा बना दिया गया है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह सी नंबर में देखो, सी नंबर इसलिए गलत है क्योंकि ये जो ट्रेंगल है, जो ये त्रिभुज है, वो कहीं ना कहीं इससे काफी डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, दूरी पे है, और यहाँ पे इस त्रिभुज को यहाँ पे टच कर दिया है, ऊपर बॉर्डर पे टच कर दिया है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर आपका सही कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और आपको इसमें कोई भी कमी ना दिख रही होगी। देखो वो त्रिभुज यहाँ पे ही है, उस त्रिभुज के बाद मित्रों ये जो है त्रिभुज यहाँ से नीचे की ओर था, तो ये यहाँ से ऐसे पलटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, और ये देखो इसके ऊपर ऐसे जो लगभग ऐसी आकृति बनाएगा, और इसके बाद ये सर्कल भी वहीं पे है, और ये जो नल है वो इस साइड जाएगा, तो ये नल लगभग इसके अंदर ऐसे चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों ये था पेपर फोल्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा एक बार आप जरूर कोशिश करिएगा उसको दोबारा देखने की, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।